टाइम मुसलमानों के साथ में गलत हो रहा है। हाँ, योगी जी का ही चल रहा है भैया, लाठी भी उनकी, भैंस भी उनकी, डंडा भी उनका। मुसलमान बवाल कर ही नहीं सकता, वो अपने इस्लाम से चलता है। जो हमारा जो आइला मोहम्मद का कर रहे हैं सब लोग ठीक कर रहे हैं सब। एक पोस्टर नहीं है सर, वो हमारे नबी की शान है सर, उसमें अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो हमें बुरा लगेगा। आइला मोहम्मद से कोई परेशानी नहीं है, ये तो लोगों को अंधभक्त जो है ना वो दंगे फसाद करते हैं। कि आज आई लव मोहम्मद पर अटैक किया जा रहा, तो कल राम और शिव जी की पर मतलब अटैक नहीं किया जा रहा, मोहब्बत पर ही अटैक किया जा रहा है। कैसे बताऊं मैं? आई लव मोहम्मद करके बैनर लगाया गया। राम हो या अल्लाह मोहम्मद हो, सब बराबर हैं, सब एक है। लेकिन उस मामले को लेके इतना विवाद बढ़ गया कि रात बरेली में भीड़ इकट्ठी हुई और उसके बाद गलत बढ़ा रहे हैं विवाद। ये जो अपना काम कर रहे हैं वो करने दो, क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, कोई नेता हो या ऐतराज नहीं होना चाहिए ना, ऐतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से कोई नेता हो या मौलाना हो उनकी बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक आम जनता पिसती है। बड़ा आदमी तो बयान दे के निकल जाता है। बिल्कुल बेशक। और ऐसा ही हो रहा है। अब देखा आपने कि बड़ी संख्या में हिरासत में ले लिए तमाम आपके समुदाय के, जो मुस्लिम समुदाय के लोग गलत करेंगे वो तो भुगतेंगे ही जी, जो गलत करेंगे वो तो भुगतेंगे। कहीं ना कहीं बहकावे में आ जाते हैं बड़े लोगों को। हाँ, आ जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं। तो क्या कहेंगे, इस तरीके से माहौल बिगाड़ना ये गलत है? माहौल को बना के चलो, माहौल बिगाड़ क्यों रहे हो भाई? सब हिंदू मुस्लिम सब एक ही जी। है, कोई गलत तो है नहीं है। ईश्वर अल्लाह सब एक ही तो है। सब एक है, किसी के मामले में गलत नहीं बोलना चाहिए। कोई भी चाहे हिंदू बोले या मुसलमान बोले, किसी के मजहब को गलत नहीं बोलना चाहिए। गलत नहीं बोलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से व्यवस्था पैदा होती है, भाईचारे में खटास पैदा होती है। हाँ बिल्कुल होती है। भाई तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम बैनर लगा मैं आपके पास में आऊँगा, आपके इतनी दूर से किसी के वजह वो तो आप नहीं, वही मैं आपसे यही जानने आया हूँ। मुझे लग रहा है कि जगह नहीं मिल रही उधर। मैं आपसे यही जानने आया हूँ। भैया क्या नाम होगा आपका? मोहसिन भाई, जिस तरीके से राजनीति मतलब एक माहौल बनाया गया और बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई बरेली में, आपने देखा किसी से छुपा नहीं, कल पूरे दिन खबरें चलती रहीं, आप कैसे देखते हैं इस मामले को? नाइंसाफी हुई है, पब्लिक नाइंसाफी हो रही है भाई, गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ। ये जरूरी नहीं है मुसलमान ही, हिंदू भी करेगा तो हिंदू के साथ में भी गलत होगा भाई। लेकिन ये इस टाइम मुसलमानों के साथ में गलत हो रहा है भाई। कोई भी बंदा, हम अपने मजहब को ही तो कर रहे हैं, तुम्हारे मजहब को तो कुछ बोल ही नहीं रहे, नहीं बोल रहे ना, तो ये गलत ही है भाई। ना राम से प्रॉब्लम होनी चाहिए ना मोहम्मद से होनी चाहिए, जाहिर सी बात है बड़े भाई। लेकिन ये बड़े लोग जो नहीं रहे तो हमारे साथ में क्यों गलत कर रहे हो आप लोग? लेकिन बड़े लोग बयान दे के चले, जैसे तौकीर रजा ने बयान दिया इकट्ठा होने के लिए, बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। कहीं ना कहीं एक आम आदमी, एक गरीब आदमी कहीं ना कहीं पिसता है ना इन मामलों में। गरीबी आदमी पिसता भाई, ये लोग तो चले जाते हैं निकल के। वही तो हम कह रहे हैं, बहकावे में नहीं आना चाहिए ना, समझे? लेकिन योगी कह रहे हैं कि मौलाना भूल गए ये शासन किसका है, इस तरीके से भड़काना, दंगे भड़की। योगी जी का तो पूरा शासन चल ही रहा, थोड़े से बाहर निकलो यार। चल रहा है, शासन चल रहा है। हाँ, योगी जी का ही चल रहा है भैया, लाठी भी उनकी, भैंस भी उनकी, डंडा भी उनका, सब कुछ उन्हीं का ही है। हाँ, जो वो कह देंगे वही होगा बड़े भाई। तो ये गलत हो रहा है, गलत ही हो रहा है भाई ये। लेकिन भीड़ को इकट्ठा नहीं होना चाहिए था इस तरीके। भीड़ तो भाई इकट्ठी होगी जब गलत होगा तो उनके साथ में, जब गरीब आदमी के साथ में गलत होगा तो भाई गलत भीड़ तो इकट्ठी होगी। गलत हुआ इसलिए भीड़ इकट्ठी हुई। हाँ जी। क्या नाम होगा आपका? शाहरुख खान। शाहरुख खान। तो शाहरुख खान से प्रभावित हैं या नहीं है? जी हाँ, प्रभावित हैं। जी, हम ये पूछेंगे, जैसे आइलम मोहम्मद का जो विवाद बना हुआ है पूरे यूपी में, कल बरेली में भी आपने देखा जिस तरीके से भीड़ इकट्ठी हुई और फिर उधर से लाठीचार्ज हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उधर से पथराव हुआ। कैसे देख रहे हैं आप इस तरीके के जो माहौल है? कहीं ना कहीं सर जो हमारा जो आइला मोहम्मद का कर रहे हैं सब लोग ठीक कर रहे हैं सब। आइलम मोहम्मद जी सर। लेकिन पुलिस ने पथराव कर दिया है। ये एक तौकीर रजा ने बयान दे दिया, इस तरीके से बयान दे के एक आम जनता कहीं ना कहीं इसका शिकार हो गई। अब पकड़े जा रहे हैं, पुलिस पकड़ रही है। अब जो भी है भैया हम क्या कहते हैं, आइलम मोहम्मद सही है जी, आइलम मोहम्मद सही है। और अब योगी कह रहे हैं कि मौलाना भूल गया ये प्रदेश के। हमारी मोहम्मद शान है भाई, शान है आई लव हमारी मोहम्मद। आगे बढ़ाइए, गाड़ी जाम लग रहा है। मोहम्मद फरदीन भाई, आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों से लगातार आइलम मोहम्मद का एक बैनर, इतना बड़ा विवाद बन रहा है पूरे प्रदेश में कि कल बरेली में आपने देखा कि पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बड़ी संख्या में जुम्मे की नमाज के बाद भीड़ निकली, उन्होंने उन पर पथराव किया, इधर से लाठीचार्ज कर दिया। इस तरीके का एक धार्मिक माहौल बना के माहौल बिगाड़ना, सुख चैन में कहीं ना कहीं खलल डालना, कैसे देख रहे हैं आप? ये क्या चल रहा है? ये तो है मतलब एक तरीके का गलत है, मतलब जी, मतलब इसको ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अब हो गया बहुत, जितना होना चाहिए था। हाँ आने कमाने पे ध्यान देना चाहिए, इन सब जी, बातों पे ध्यान देना। लेकिन एक तौकीर रजा, एक बड़े आदमी, वो बयान दे देते हैं, आम जनता पिस जाती है, सड़कों पर उतर आती है। इतना भी अपने मोहब्बत से क्या बोलते हैं, अगर मोहब्बत करते हैं तो मतलब करिए, इतना नहीं करिए। हाँ,
ठीक है। मोहब्बत करिए लेकिन ऐसे जुलूस मत निकालिए। हाँ मतलब लोगों को परेशान मत करिए ज़्यादा। लोगों को परेशान मत करिए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दिलशाद हुसैन। दिलशाद हुसैन नाम है मेरा। दिलशाद हुसैन। हुसैन साहब, जिस तरीके से ये आई लव मोहम्मद का जो बैनर आज विवाद बना हुआ है, इसको कैसे देख रहे हैं? सर ये लोग चाहते हैं कि मुसलमानों को, हमारे नबी हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, अपने ख़ानदान से, वालिद से, बाप से, घर परिवार से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। उन्होंने हमें सिलना सिखाया। उनकी अगर हम लोग उनको फॉलो करेंगे तो ज़िंदगी में कभी भी ऐसा जो माहौल हो रखा है बेचैनी वाला, कभी भी ऐसा माहौल नहीं होगा। जी हाँ, लेकिन देखिए, फॉलो चाहे कोई राम को फॉलो करता है, कोई मोहम्मद को फॉलो करता है, वो एक अलग वैसा हो गया। लेकिन ईश्वर और अल्लाह के नाम पर इस तरीके से सड़कों पर निकलना, जुलूस निकालना और फिर पथराव करना, फिर पुलिस का ये कहीं ना कहीं ये तो अमन चैन का है, तो अमन चैन में खलल पड़ने वाली बात। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि अपने भगवान हो या अल्लाह हो, अपने किसी से भी कि मोहब्बत ना करो। वो हमारे नबी हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं सर। वो चीज़ का हर किसी को होना चाहिए। कोई भी अपने को यहाँ ये फ्रीडम है इंडिया सर, सबको अपना एक अधिकार है कि हम अपने किससे मोहब्बत करते हैं, किससे नहीं करते, वो सब अधिकार होने चाहिए। जिस तरीके से बवाल हुआ उसके बाद में आज योगी ने बयान दे दिया कि मौलाना भूल गए हैं ये प्रदेश किसका है। यहाँ इस तरीके की ये दंगा फसाद नहीं चलेगा, यहाँ सुख चैन से रहना सीखिए। तो सर योगी जी को ये भी होना चाहिए ना, सबका धर्म है, सबको सम्मान है, सबको अधिकार है रहने का, सबका अपना अपना अधिकार है रहने का, सबको जितना होना चाहिए अपना अधिकार उसको मिलना चाहिए ना। आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उनकी मांग को सुननी चाहिए, उन्हें क्यों जेल भेजा गया वो चीज़ भी उन्हें एहसास होना चाहिए। कह रहे हैं कि ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली पीढ़ियाँ भी दंगा करना भूल जाएंगी, ऐसे करके बयान दे रहे हैं, वो बताइए। अरे सर आने वाली पीढ़ी तो बताएगी, वक्त ही बताएगा सर आने वाली पीढ़ी में क्या होगा। कोई तमा जिंदगी यहाँ नहीं रहना, सबको फना होना है, सबको दुनिया से जाना है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि सब अमर रहेगा। कभी के दिन बढ़े कभी की रात बढ़े सर, ऐसा हमेशा नहीं होता कि हमेशा वक्त एक सा रहता है। अल्लाह सबके साथ है सर। हम तो यही चाहते हैं, मुसलमान तो इस्लाम एक ऐसा धर्म है सबको साथ। इस्लाम वाले इस्लाम मान रहे हैं और सनातन वाले सनातन मान रहे हैं, लेकिन इसको इतना विवाद दे देना, जुलूस निकालना, एक पोस्टर के मारे पूरे प्रदेश का ही माहौल चेंज कर देना, हम केवल ये आपसे जानने आए हैं, ये कहाँ तक ठीक है? एक पोस्टर नहीं है सर, वो हमारे नबी की शान है सर। उसमें अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो हमें बुरा लगेगा। आपको भी हम कहें कि आपके मेरे दिल के अंदर अगर राम है और आपके दिल के अंदर मोहम्मद है, तो इसमें तो कोई गुरेज नहीं है। अब मैं कोई हल्ला मचाऊं उससे थोड़ी हो जाए। तो हल्ला सर किस लिए मचा रहे हैं वो चीज़ को समझे ना। प्रशासन को चीज़ समझनी चाहिए, हल्ला मच क्यों रहा है, क्या कारण है हल्ला मचाने का, वो चीज़ भी तो सीखनी चाहिए ना। पहले उस चीज़ का सोल्यूशन निकालो, उसके बाद हल्ला रोके ना सर। उससे ऐसे क्या जबरदस्ती हल्ला निकाल ले, कोई कारण होगा जब भी तो हल्ला मचा रहे ना सर। क्या नाम होगा आपका? अब्दुल खालिक। अब्दुल खान। अब्दुल जी, जिस तरीके से एक आई लव मोहम्मद का पोस्टर इतना बड़ा बवाल बन गया, पूरे यूपी में जगह जगह बवाल होना, बरेली की घटना किसी से छुपी नहीं है, कैसे देख रहे हैं आप? इस तरीके से कैसे समाज आगे बढ़ेगा? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में आई लव यू कहा जाता है, इसमें कोई बात नहीं है। ये दीन का बात है, इस्लाम का बात है, ये अपना श्रद्धा है, अकीदा है, समझे जी। तो इसमें कोई इतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप डीएम के यहाँ जाइए या किसी और अधिकारी के यहाँ ज्ञापन देना, लेकिन सड़क पर निकल के इस तरीके का माहौल बनाना, पथराव करना, सड़कें जाम करना, ये सब तो गलत है। ये अपना आप अकीदा के मुताबिक काम कीजिए जी। ऐसा तो संविधान में कहता है जी। कि अपने अपने अधिकार है, लेकिन अपने अपने मजहब में रहने का, जी, अपने अपने मजहब पर चलने का सबको अधिकार है। सड़कें जाम करना, सड़क जाम पथराव करना, ये तो पथराव करना ये सही नहीं है जी ना, क्योंकि बड़े लोगों के कहने पर आम जनता बहक जाती है और फिर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देती है। बड़े लोगों की बहकावे में नहीं आना, क्योंकि हमें और आपको तो यहीं रहना है ना। हाँ बिल्कुल सही है। क्या संदेश देंगे समाज बहकावे को? में तो बिल्कुल नहीं आना है जी। चाहिए, और अपना आप मजहब का, अपना धर्म का जी आप उस पर पालन कीजिए। पालन करना चाहिए। इधर एक भैया हैं, बाबूजी एक मिनट रुकना, हम आपसे बात करेंगे। क्या नाम होगा? सड़क से इधर आ जाइए। क्या नाम होगा आपका? असलम। असलम जी, आपने बरेली का विवाद छिपा नहीं है, लेकिन एक छोटा सा विवाद इतना बड़ा बन जाना कैसे देख रहे हैं आप? ऐसे समाज कैसे आगे बढ़ेगा? इसमें तो किसी चीज़ की भी हो बात तो इसमें अपने हर उसका उसमें जी संतुलन वो निकल सकता है, इसमें समाधान। जी। मगर इसमें जरा सी बात के पीछे इतना बड़ा विवाद बनाना ना चाहिए। हाँ। कह रही है अगर आपसे दिक्कत थी तो आराम से जाते,
और अपने डीएम को या किसी अधिकारी को ज्ञापन देना था, ज्ञापन देते, लेकिन सड़कें जाम कर देना ये कहाँ तक ठीक है? ये चीज़ ज़रूरी थी, मगर इतना बड़ा सरकार ने भी इशू कर दिया, इसी में भी कह सकते हैं जी एकदम लाठी चार्ज कराना, समझाना था ये चीज़ पहले। लेकिन पुलिस कह रही है कि पथराव किया, सड़कों पर आया, इसलिए पथराव के लाठी चार्ज हुई है, पहले इस चीज़ में चल रही थी जी जी। लेकिन भीड़ का निकलना कहाँ तक जायज मानते हैं आप? भीड़ तो नमाज के बाद की बात थी, इसलिए भीड़ तो थी। नमाज के बाद निकल गई। जानना चाहेंगे हम, जिस तरीके से एक आइलम मोहम्मद का जो बैनर था उसका आज इतना बड़ा बवाल बना दिया कि बड़ी संख्या में बरेली में जब लोग सड़क पर निकले और पथराव हुआ, उधर से पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और पुलिस ने अब कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। इस तरीके से एक राम हो या अल्लाह हो, उनके नाम पर इस तरीके से बवाल पैदा करना और फिर दंगा भड़काना कैसे देख रहे हैं आप इसे? तो आइलम मोहम्मद से परेशानी क्या लोगों को? परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, फिर ना राम से परेशानी होनी चाहिए ना मोहम्मद से परेशानी होनी चाहिए। आइलम मोहम्मद से कोई परेशानी नहीं है, ये तो लोगों को अंधभक्त जो है ना वो दंगे फसाद करते हैं और कोई नहीं करता। लेकिन सरकार का कहना है कि अगर आपको कोई दिक्कत थी, किसी से आपको ज्ञापन देना था तो डीएम कार्यालय जाते, शांतिपूर्वक तरीके से ज्ञापन देते, लेकिन जुमे की नमाज के बाद इकट्ठा होकर सड़क पर निकलना, फिर पथराव कर देना, पुलिस पे बैरिकेटिंग तोड़ देना, ये उपद्रव क्यों? ये तो अंधभक्त तो नहीं करा होगा ना, ऑब्जेक्शन उठाएगा। हमारा दीन कोई ये नहीं सिखाता कि तुम किसी को नुकसान पहुंचाओ जी। हमारा दीन नहीं सिखाता, हमारा इस्लाम कोई नहीं सिखाता इस चीज़ को कि किसी को परेशानी पहुंचाओ जी। हम आपसे बात करने इसलिए आए हैं कि आप समझदार हैं और आप अपनी समाज को सही बात रखेंगे तो कहीं ना कहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम का एक मिलकर ये देश बना है और यहाँ भाईचारा कैसे स्थापित रह पाएगा? ऐसे थोड़ी कि कभी हिंदू बवाल करेंगे कभी मुस्लिम बवाल करेंगे तो ये देश आगे कैसे बढ़ेगा? मुसलमान बवाल कर ही नहीं सकता, वो अपने इस्लाम से चलता है जी, वो अपने इस्लाम से चलता, मुसलमान बवाल कर ही नहीं सकता कभी भी। इस्लाम ये नहीं सिखाता कि किसी को परेशानी पहुंचाओ जी। लेकिन सड़क पे इकट्ठा होकर निकलना ये कहाँ तक जायज़ है? वो तो अपना मजहब की बातें लेके चलते हैं ना, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। बरेली में इतनी बड़ी संख्या में निकल गए, इकट्ठा हो, बरेली में निकल गए तो वो तो अंधभक्तों का काम है ना। जो वो मुस्लिम समाज के लोग थे जो जुम्मे की नमाज के बाद में नमाज छूटी, उसके बाद में बड़ी संख्या में निकले, फिर पुलिस पर पथराव कर दिया। जब किसी के मजहब के बारे में कोई बात बोलेगा गलत तो ऑब्जेक्शन तो उठाएगा नहीं उठाएगा वो। नहीं, उसी बात को सरकार ये कह रही है कि आप शांतिपूर्वक तरीके से ज्ञापन देते, शिकायत दर्ज कराते, लेकिन बवाल करने का क्या मतलब था? चलो मेरा फ़ोन आएगा, मैं जाऊँगा। आलम यहिया आलम, यहिया आलम। आपने बरेली का मामला सुना? बरेली का मामला नहीं मैंने सुना। जहाँ पर जुमे की नमाज हुई उसके बाद में आई लव मोहम्मद वाले मामले पर बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई, सड़क पर निकली, प्रशासन पर पथराव कर दिया, फिर लाठीचार्ज हो गई। इस तरीके से आई लव मोहम्मद के लिए दंगा फसाद और बवाल करना कहाँ तक जाए? ये एक चीज़ है, आई लव मोहम्मद कहो या दूसरा कुछ भी कहो, कभी तो हमारे मज़हब में हिंदुस्तान में कभी भी ऐसा हुआ नहीं पहले जी। और फर्स्ट टाइम जो हो रहा ये हमारे लिए बदकिस्मती है और हिंदू भाइयों के लिए भी बदकिस्मती है जी। कि ऐसा नहीं है कि आज आई लव मोहम्मद पर अटैक किया जा रहा तो कल राम और शिव जी के पर अटैक नहीं किया जा रहा, मोहब्बत पर ही अटैक किया जा रहा है। कैसे बताऊँ मैं? अगर आई लव के पोस्टर लगाने पर किसी को जेल हो रहा, किसी को मारा जा रहा है, इसका मतलब यही है कि तुमको मोहब्बत का इजहार नहीं करना है। नहीं, सरकार का कहना है कि अगर आपको इससे आपत्ति है, किसी ने आपको परेशान किया है तो आप शांतिपूर्वक तरीके से थाने में या किसी अधिकारी को ज्ञापन दीजिए। मेरे भाई ये तब हो पाएगा ना जब एक्शन लेंगे वो। मैं कह रहा हूँ आपको, ये सड़क पे आना पड़ रहा है, ये तब होगा ना जब एक्शन लेंगे। अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा, मैं आप पर एक 10-12 FIR कर दिया, अब पुलिस होते पड़ी रही तो कुछ फ़ायदा है? अगर हाँ एक्शन लिया गया, फ़ौरन इसका जजमेंट निकाला गया और फ़ौरन जो कुछ होना था हो गया, तो ये सब होने की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए सड़क पर आए। हाँ, इसीलिए सड़क पर आ रहे लोग, और इससे फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा, नुकसान ही हो रहा है हिंदुस्तान को, युवा लोगों को नुकसान ही हो रहा है, हर किसी को। मैं तो कहता हूँ भाई शांतिपूर्वक से मुसलमानों को मुसलमान तरीके से रहने दो, हिंदुओं को हिंदुओं की तरह से रहने दो। ये जो जात पात करके और हिंदू मुस्लिम करके कोई फ़ायदा इस ज़माने में नहीं है। मेरे अंदर राम है तो मैं अपने अंदर रखूँगा, आपके अंदर मोहम्मद है आप अपने अंदर रखिए, लेकिन सड़क पर उतरने की क्या ज़रूरत है? मैं ये जानना, मैं ये कहता हूँ आपको, बहुत सारे जगहों पर आप देखना, होटलों पर, जगहों पर बहुत सारे हिंदू भाइयों के जो भगवान होते हैं उनके नाम से दुकानों का पोस्टर रहता है। तो आज तक के इन पोस्टर लगाने पर कोई एतराज़ क्यों नहीं हुआ? रीज़न क्या है? नहीं, ऐसे तो मुस्लिम भाई भी हैं, आपने लेकिन जावेद बिरयानी सेंटर आपने नहीं, जावेद अलग है, मोहम्मद अलग है, मोहम्मद एक ही है।
आप देखना ये जो मोहम्मद नाम जो है उसमें अमेरिका के अंदर जितने वहाँ का मोस्ट बड़े लोग थे उनका नाम लिखा गया था एक जगह, तो मोहम्मद का नाम ऊपर ही लिखा गया अमेरिका के अंदर, वहाँ भी नाम ऊपर लिखा गया कि वह नाम का हर कोई जानता है, रिस्पेक्ट करने वाला नाम इस, क्योंकि उसके नाम के पीछे हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं और हम पर वाजिब है कि उस नाम पर वो नाम ले तो कम से कम एक मरतबा हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे। तो जाहिर सी बात जब हम पर वाजिब है इस चीज़ का कि इनके नाम के पीछे इज्जत करें हम, तो भाई हमारे इस नाम पर तुम बेइज्जती करोगे, हम इसके नाम लेते हुए तुम कुछ भी करोगे तो क्या गलत है ना। लेकिन सड़क पर निकल के पत्थर फेंकना ये इस्लाम में है? नहीं 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 नहीं, ये इस्लाम में जायज़ है? नहीं। सड़क पत्थरबाजी ये तो मैं नहीं कहूँगा से